हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्रेटा ही क्यों चूज़ किया। ऑप्शन तो बहुत सारे थे क्रेटा के साथ। सेल्टॉस था, कुशाक था और सेडान देखे तो स्लाविया था, होंडा सिटी था। फिर भी मैंने क्रेटा ई मॉडल चूज़ किया। बहुत बहुत एक्सप्लोर करने के बाद इंटरनेट पे और शोरूम पे विज़िट करके टेस्ट ड्राइव करके मैंने क्रेटा इसलिए चूज़ किया कि पहले ये डीज़ल है। जो डीज़ल में अभी फ़िलहाल जानते ही होंगे कि सब ने बंद कर रखा है डीज़ल इंजन्स। और कुछ ही कुछ मैन्युफैक्चरर्स डीज़ल इंजन सेल कर रहे हैं। इसमें hyundai एक है और किया और एक है। सो प्रैक्टिकली कार वाइज किया और किया सेल्टॉस और क्रेटा, इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। आप सब जानते ही होंगे ये डिस्टेंस कंसर्न है। फिर भी मैंने क्रेटा इसलिए चूज़ किया कि इसके इंटीरियर बेस मॉडल होते हुए भी बहुत शानदार लगता है। एक एयरी फील होता है जो डुअल टोन में है। वही आप सेल्टॉस के इंटीरियर देखोगे तो वो ब्लैक में है और मुझे कुछ बोरिंग लगा। और जैसे कि बात करते हुए सब कुछ है ना, सब लोग बोलते हैं कि हे भाई, किया सेल्टॉस क्यों नहीं ली। रीज़न वही है, किया सेल्टॉस बाहर सामने का डिज़ाइन अच्छा है लेकिन पीछे का डिज़ाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे क्रेटा में सामने और पीछे का दोनों डिज़ाइन अच्छा लगा, वो एक बात है। और आपको क्रेटा के कंपैरिजन पे सेल्टॉस पे बेस मॉडल पे ही अभी 4 एयरबैग्स और म्यूज़िक सिस्टम और रियर डिस्क ब्रेक आता है। लेकिन उसको मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे ये क्रेटा पसंद आया था। और इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने इंतज़ार किया बुक करने के बाद। और ऑन रोड कॉस्ट हुआ है 1365। उसमें 5 साल का शील्ड ऑफ ट्रस्ट भी इंक्लूडेड है। और मुझे करीब 25,000 तक डीलर ने इंश्योरेंस पे डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट इसलिए मिला है कि मैं डीलर को बोला अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो मैं बाहर इंश्योरेंस करा लूँगा, इसलिए डिस्काउंट मिला है। और इसका टोटल इंश्योरेंस अराउंड 52,000 आता है, उसमें 25,000 डिस्काउंट लेके मुझे दिया है। बाद में और एक इसका खासियत ये है कि ये हाइट में जब हम इसके क्रेटा के अंदर बैठते हैं तो हाइट फील होता है, लेकिन सेल्टॉस के अंदर बैठते हैं तो वो हाइट फील नहीं होता। और ये इसका जो सीट्स है वो बहुत कंफर्ट है। इधर वाइड सपोर्ट इधर है और इधर भी सपोर्ट है और थाई सपोर्ट। इसलिए मैंने क्रेटा लिया। और जो लोग सेल्टॉस के तरफ जा रहे हैं उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। उसका इंजन भी अच्छा है, वो गाड़ी भी अच्छा है। लेकिन मुझे सेल्टॉस और क्रेटा पसंद आया, इसलिए मैंने क्रेटा लिया। वो अपना अपना पसंद होता है लोगों को। जो पसंद करते हैं वही परचेस करते हैं। किसी को क्रेटा पसंद नहीं आएगा उसके शेप की वजह से या उसका इंटीरियर की वजह से, और उसमें कुछ नहीं है बेस मॉडल में उसकी वजह से। बट वो साइड पे रख के मुझे जो कुछ सेटिस्फैक्शन हुआ है क्रेटा और सेल्टॉस में कंपेयर करके, मैंने इसलिए क्रेटा लिया।
और इसकी बात करेंगे तो ये सब है ना फेमस मॉडल है क्रेटा। द मंथली 12 से 13 हज़ार यूनिट्स सेल होता है और मिनिमम 3 to 6 months वेटिंग पीरियड है। इसका टॉप एंड मॉडल SXO और SX जल्दी मिल जाता है विदिन 3 months में, लेकिन जो बेस मॉडल है EX ES वो सब बहुत डिमांड में रहता है, इसलिए ऑलमोस्ट 3 महीने से 6 महीना वेट करना पड़ता है। मेरा ऑन रोड 1365 तक इसलिए आया क्योंकि मैं बेंगलोर में कर्नाटक में रहता हूँ, और अगर किसी और स्टेट्स कंपेयर करोगे कर्नाटक से तो कर्नाटक बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करता है नया कार पे। सो इसलिए मेरा टोटल अमाउंट ऑन रोड 1365 है। अगर सेम गाड़ी आपके वहाँ आप परचेस करोगे तो डिपेंडिंग ऑन रोड टैक्स कम पड़ेगा, वो एक बात। और एक्सेसरी की तरफ से जाएंगे तो मैंने जो भी एक्सेसरीज लगवाया वो शोरूम में ही लगवाया, एक्सेप्ट ये की लार्गो सेट और इन्फिनिटी रेफरेंस स्पीकर्स। इसका वजह यह है कि मुझे की लार्गो 980 चाहिए था, जो शोरूम वाले के पास नहीं था। उनके पास 970 था, जिसका रैम कम है। और मुझे इन रेफरेंस स्पीकर चाहिए था जो इन्फिनिटी कंपनी का आता है। इन्फिनिटी कंपनी का बहुत ब्रांड्स आता है, उसमें रेफरेंस भी एक ब्रांड है जो अच्छा है, लेकिन डीलर के पास JBL प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने तय किया कि सिर्फ ये म्यूज़िक सिस्टम और स्पीकर्स बाहर में लगवाओ और सब कुछ डीलर से ही। डीलर से ज़्यादा कुछ लूटा नहीं है मुझे, जैसे सब बोलते हैं डीलर्स लूटते हैं। जो MRP जो बॉक्स में आते हैं वो वही चार्ज किया है, और थोड़ा इधर उधर सर्विस चार्ज फिटिंग चार्ज किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, रीज़नेबल चार्जेस है। एक्सेसरीज लिस्ट देखे तो मैंने फॉग लैम्प डलवाया है, और अलॉय व्हील जो टॉप एंड पे आता है SXO पे आता है वो अलॉय व्हील डलवाया है। और ये इधर सनग्लास होल्डर लगाए हैं। और बाकी देखो तो वहाँ बूट पे जो ट्रे आता है वो लगाया है कवर करने के लिए। और थोड़ा जो साइड गार्निश बोलते हैं उसको लगाए हैं बाहर से, मैं कभी दिखाऊंगा। रेन वाइज़र डलवा है, वो डलवा है। ये सब कुल मिला के बहुत खर्च किया मैंने, लेकिन फिर भी जो EX का MRP है, जो MRP यानी जो ऑन रोड पड़ता है ओवरऑल, उससे बहुत कम पे मैंने इसका अपग्रेड किया है, और बहुत अच्छा लगता है देखने में।